चली गई। अरे तुम रोकोगे? कौन हो तुम? कौन हो तुम रोकने वाला? चाहिए कभी भी छुप कर या फिर मतलब इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए कि यार हमें ना, या तो ऐसा कोई काम करो ही मत। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आके नहीं दिखाता इतनी चीजें भाई, क्योंकि मुझे शौक नहीं है सोशल मीडिया पे आके तमाशे करने का। दोस्तों हाल ही में कीर्ति मेहरा, अज्जू 008 और प्रतिभा के बीच एक खतरनाक कंट्रोवर्सी हो गई है। यानी कि कुछ दिनों से चल रहा है कि प्रतिभा और कीर्ति दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली रिप्लाई कर रहे थे। पर रिसेंटली अज्जू 008 जब अपनी कार डिलीवरी की वीडियो बना रहे थे तो वहाँ कीर्ति मेहरा भी मौजूद थी, क्योंकि उनकी हंसने की आवाज आई थी। तो अज्जू 008 की वाइफ को ये चीज सही नहीं लगी, तो प्रतिभा ने कहा कि चुप चुप कर क्यों कर रहे हो, सबके सामने करो, अगर सही हो। देखिए प्रतिभा क्या कही। को हमेशा खुल के और ओपनली करना चाहिए, कभी भी छुप कर या फिर मतलब इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए कि यार हमें ना, या तो ऐसा कोई काम करो ही मत जिससे आपको छुपना पड़ता है। चौड़ में और खुले में रह के और इंसान को ना यूं दिखाना चाहिए कि हाँ यार ये रही या ये रहा, ऐसे करते काम यार। मतलब आप छुप रहे हो किसी चीज को करने से, मतलब वो चीज गलत है। मैंने ना काफी सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें लोग है ना मतलब छुप छुप के इतनी सारी गलत गलत चीजें करते हैं और फिर बाद में क्या होता है, एंड में वो चीजें सामने आई जाती है सबके। तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा जो भी करो दिखाओ आराम से। इफ यू गाइज आर फाइन और सब चीजें सही है तो यार डरने की क्या जरूरत है? किसी से डरने की जरूरत नहीं है इंसान को। एक भगवान से डरो, वो उससे तो तुम छुप नहीं सकते। भगवान इतनी बड़ी, आपको हमें सबको पता है, भगवान से हम कुछ नहीं छुपा सकते। हम एक छोटे से बिल में भी जाके छुप जाएंगे ना तो भी उसे पता होगा कि हाँ यार तू यहाँ है या तूने यहाँ पे ये किया था। तो भगवान से जब हम छुप नहीं सकते तो इंसानों से क्या डरना? इंसान से डरने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वी शुड नो वन थिंग कि एंड में हिसाब करने पे आता है ना तो वही हिसाब करता है। न तो तू कर सकता, ना मैं कर सकती, ना कोई और कर सकता। तो इट्स बेटर कि जो करो ओपनली करो। किसी से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए इंसान को। इफ यू गाइज आर राइट या फिर कोई भी किसी भी चीज के लिए सही है तो यार मत डरो, दिखाओ ना आराम से, सारी चीजें दिखाओ, बढ़िया मस्त मौज लो, घूमो फिरो, जो करना है करो। बट हाँ तुम सही होने चाहिए उस चीज के लिए, सही हो तो ही दिखाना। और अगर छुप छुप के करनी पड़ रही चीजें दैट मीन्स गलत है, राइट? आई होप यू गाइज एग्री विथ माई पॉइंट एंड कमेंट में मुझे बताना तुम क्या सोचते हो इस बारे में। क्योंकि मैं अभी देख रही थी यहाँ पे काफी सारे लोग है ना मतलब लिटरली फोटोज क्लिक करा रहे हैं और एक बोलता है अरे अरे मुझे मत लेना, अरे मुझे मत लेना। मतलब ऐसी इतनी अच्छी ग्रुप की ट्रिप जा रही है तो आप उस ट्रिप पे 2-3 लोग ऐसे कह रहे हैं ना 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 मुझे मत दिखाओ, मुझे छुपाओ। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे। या तो फिर जाओ मत भाई, जाना नहीं चाहिए ना, फिर मजे नहीं आते यार ऐसे। तो बस सही चीज है ना कभी ना कभी सामने आके रहती है। तो ये चीज पर कीर्ति मेहरा का भी जल्दी एक फुल वीडियो में जवाब आने वाला है, जो सोशल मीडिया पर अपडेट दिए थे। जो वीडियो तो डिलीट हो गया तो शायद रिप्लाई आ जाएगा। तो इस चीज पर अज्जू 008 का भी रिप्लाई आया, जिनका कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया पर तमाशा करने का शौक नहीं है। आगे और वो इंडायरेक्टली क्या कहे आप देखिए। आप सब सवाल जवाब करने लग रहे हो तो, और वैसे तुम्हें पता है तुम्हारा भाई इन चीजों पे आके वैसे कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ ये सारी चीजें बीती हुई है। बट आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, क्योंकि जैसा आपको दिखाया जा रहा है, जैसा आपको लग रहा है या आपको दिखाया जा रहा है कि भाई मैं तो बहुत दुख में हूँ, तो उसके बाद आपका सवाल जवाब करना बनता भी है, क्योंकि आपको दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता, उसमें मैंने बताई भी नहीं है। अब आपको नहीं पता मेरे घर में क्या हो रहा है, या मैं वायु के साथ कैसे खेलता हूँ, कैसे रहता हूँ, या मेरे घर में क्या चलता है, मैं कैसे रहता हूँ, आपको नहीं पता उस चीज के बारे में, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आके नहीं दिखाता इतनी चीजें भाई, क्योंकि मुझे शौक नहीं है सोशल मीडिया पे आके तमाशे करने का। समझे बात को? क्योंकि मैं दिखाता नहीं हूँ भाई। और जो इंसान ये कर रहा है, ध्यान रखना उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, या जो वैल्यू इंसान की होती है वो इंसान के जाने के बाद ही होती है भाई। या अपनी गलतियां तब समझ में आती है जब वो आपसे दूर हो जाती है। पर अब गलतियां सुधारने का क्या फायदा, या दूसरों पर इल्जाम डालने का क्या फायदा, जब इंसान को तुमने अंदर से ही तोड़ दिया भाई। और एक चीज और बोल देता हूँ भाई, इसमें किसी भी दोस्त का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनको बीच में घुसाना छोड़ दो भाई। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम खुद अपना बिगाड़ते हैं और बाद में सोचते हैं कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। और अगर मैं गलत होता था भाई, मेरे घर वाले तो पहले सोटा लेकर मेरे दही को सन बढ़ा देते, क्योंकि तुम्हें पता गुर्जर परिवार से बिलोंग करा भैया, दही को वो बना देते फ्लैट बेड,
ऐसा कर दे तब तक तो। बाकी ना तो तुम्हारा भाई कहीं गलत था, ना गलत है, ना गलत आगे होगा। खुला घूमा हूँ, खुला खाया है भाई। और ये जो कमेंट्स हैं सब धरे रह जाएंगे, जो इल्जाम है सब धरे रह जाएंगे। तो ये चीज की बात प्रतिभा काफी परेशान हो गई, जिनका रिसेंट व्लॉग में एक रिप्लाई आया जो कुछ ये कहे। Okay guys, see you in the next vlog. आज बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि you cannot force somebody to choose you. आप किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बंदो आपका उससे कोई भी रिश्ता हो किसी भी तरीके का। अगर वो इंसान चाहता है चीज़ें सही करना तो वो करेगा, अगर वो इंसान चाहता है सब कुछ ख़राब करना तो वो ख़राब करेगा। तो देयर इज़ no point arguing, no point crying, no point doing anything. Just खुद पे ध्यान दो and find out a reason कि जिससे आपको खुशी मिले। It's better अगर आपकी लाइफ उस ट्रैक पे चले जिस पे आपको खुशी मिल सकती है, और नहीं चल रही है तो फिर तो I have nothing to say about, because just we all are on survival mode. एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं थारा भाई जोगिंदर और एलविश यादव की टीम के बारे में। तो इन दोनों के बीच लफड़ा हो गया है, तो दोनों क्रिएटर्स एक दूसरे से लफड़ा किए जा रहे हैं। जहाँ लव कटारिया व्लॉग में अर्चित जोगिंदर को कॉल करते हैं और उनसे बहस करने लगते हैं। तो ये चीज में बातें काफी आगे तक बढ़ जाती है। मैं आपको दोनों साइड की क्लिप्स कंबाइन करके दिखाता हूँ, आप देखिए। ना समझ है वो, ना समझ वाके नाक को ढक दूंगा खींच के भाई। ठीक ला भाई जोगिंदर, सुन ली क्या कर अनूप भाई। ले मैं तो कुल्ली कह रहा हूँ, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ क्या कि बोलने की तमीज सीख ले। नीक कसम ते या तो सिखा। बदतमीज है क्या वो? हाँ सच में बदतमीज है भाई। एक काम करो उससे ना, एक बार आप पर्सनली मिल लो। देख पता है पर्सनली मिल लो, Personally नु उसको कहता है private हम time दे दो। सुन नु कह कि हम मिलेंगे पर्सनली, इनको पर्सनली मिल लो तू ना हमें। अरे हम तो आगे रहेंगे। अभी अभी फोन करूँ? फोन देना अपना अर्चित, फोन कर जोगिंदर को, फोन कर अभी। भाई 52 सेकंड में 52 तमाचे मारे खींच के। 52 सेकंड में 60 तमाचे पड़ा ही पड़ा, भगवान कसम। उसको तो मुंह भी आता है, मारते ही रहो। भाई क्या कि हाथ सिर्फ आई के लिए ये ना इज्जत तूने खुद बनाई है भाई, जो बंदे तेरे से ऐसे कह रहे हैं। भाई बंदे कह रहे हैं उसका मुंह इतना फ्लफी है, इतना क्यूट है, जी कह रहा है पढ़ाई पढ़ दो। देख को फिर ओ यू और पता है इस बात को इतना इरिटेटेड वे में ले लेगा, कल वीडियो बना देगा। डिलीट भाई अनूप भाई ने बात स्टार्ट करी, हम तो भूल चुके थे। मैं तो कह दूं, मैं कहा तो वो करूं। जोगिंदर, अरे अनूप भाई बात कर रहा है, बात करिए। मास्टर जीता है। हेलो सुन इतने तमाचे मारेगा खींच के बेवकूफ इंसान। चल 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 चल, एक काम कर, मुंह में ते गुटखा बाहर निकाल के बात कर। चल बे, ठीक है। कही जाता है क्यों? क्या कह रहा? हाँ है हिम्मत है तू। अरे तू कहीं भी आ जा, तू आ जा। मैं या तो सच बता रहा हूँ या मैं मजाक तट के बता रहा हूँ। रुक जा, या बताइए। ले सुन, अरे जा तो ध्यान ना। 52 सेकंड में 52 तमाचे घर से बाहर निकलेगा। नू सोचेगा नुप की गाड़ी तो ना की 0004। भेज दे लोकेशन, भेज दे। बोला कटारिया कहता बचाएगा तो ना, कटारिया बचाएगा तो ना भाई। ओए कटारिया तो कहते बीच में नहीं आएगा। लोकेशन दे दे। अरे कोई है लोकेशन दे। लोकेशन भेज, लोकेशन। क्या करवा रहा हूँ? साहब क्या कर, अब तो रेंज रोवर के सिक्योरिटी घूमते आगे पीछे, थोड़ा उनके भी पानी वानी पिया दिया कर। ये काम है पास दिया। अरे नंबर किसका है वो मोटे? तेरे को ऐसे फिल्म बनाऊंगा, कुत्ता बना दूंगा, कुत्ता। मिल तू मिल बेटा, फंसेगा कभी तो ना कभी फंसेगा। मोटे तूने गलती कर दी बहुत बड़ी, अपने फोन से फोन कर गया। तो सुन, तमीज में रह, सच बता रहा हूँ। तू कहे तो कुछ भी कह ले, बकवास मत करिए, समझ गो ना। मैंने कॉल की थी। अरे पागल है क्या तू? अरे तू बेवकूफ है क्या? तू पागल फालतू की बात मत कर, फोन फान करो ना सीधा। अरे वो फंटर फोन काट, रैप्टे इतने मारूंगा, मिल गया ना, फंस गया तेरा मास्टर अपना निकाल दूंगा, समझ गया? आवाज जी की दुकान भोगते हो। हिम्मत है। आऊं अभी, आऊं के अभी आऊं के फरीदाबाद, आऊं के वो मास्टर मोटी बुद्धि के अपने जा स्कूल में बालक ने पढ़ा है। तीर्थ यात्रा कर, यहाँ फालतू इन्फ्लुएंसर बन रहा है तू है। बुढ़ापे की उम्र में 32 साल का बुढ़ा
अबे फॉर्च्यूनर तू किराए पे लेकर घूम रहा है घर अरे धमकी किस जोगिंदर धमकी देगा तू जोगिंदर धमकी देगा हैं कौन तेरी गाल कौन है अभी तेरी गाल कौन है अभी सब ने अटकवा दूंगा ओ फंटर सब ने फंसवा दूंगा अभी कौन है अरे ओ फंटर तेरी लोकेशन में बात अलग रखो कभी रील डाल रहे हो कभी वीडियो में कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो भाई तुम एक बार सुन लो या कि ना एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनियो यूं नु कहना फैक्ट पे बात करे या को फैक्ट भाई मैं निकालूंगा सुना या कि लक्ष्य था और अर्जित था इन लोगों ने मेरे पापा के बारे में पर्सनल बोला है तुम लोगों को पता मेरे फादर को भाई या को कहना कि इनके पिताजी के बारे में हमने गलत बोला हो जितनी भी वीडियो हो इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं भी अगर कोई नुकैद है हमने नुके जोगिंदर के पिताजी जोगिंदर की माताजी या जोगिंदर के पिताजी को कहीं नाम मिली हो तो क्या है यू फैक्ट पे कहा फैक्ट पे बात करे यू बिना बात एक नेगेटिव सिनेरियो ऐसा तैयार कर दियो कि हिंदुस्तान के लोगों इन्हें देखो अरे भाई तू खचरा है क्या तू बदतमीज है क्या वो वाली बात होगी कि अर्जुन कहाँ तीर चलाऊं नुका जी हवा में छोड़ दो बहुत लेने वाले बहुत है तो उड़ते वाले तीर ले रहे हो तो मैं बता रहा हूँ यू सोशल मीडिया पे व्यू कुछ ना है तू भाई हिसाब तो हो जा नहीं बहुत गलत ट्रैक पर चले जाएगी बात ठीक है ना या छोड़ दिया खेल है बहुत मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा सही बता रहा हूँ तो बकवास। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।